आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है और YouTube पर जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबका भी विजय मैथ्स फॉर ऑल में स्वागत है। प्रतिशत पर अब तक मैंने 3 वीडियो अपलोड कर दिया है। प्रतिशत पर ये चौथा वीडियो है, तो अगर आपने पहले का 3 वीडियो नहीं देखा है तो उसे अवश्य देख लीजिए। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, एक स्कूल में 500 छात्र हैं। यदि 60% छात्र लड़के हैं तो लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। 500 छात्र हैं और 60% लड़के हैं, तो हमें क्या बताना है कि लड़कियों की संख्या कितनी है। लिखेंगे यहाँ पर कुल छात्र कितने हैं, 500 हैं, और लड़कों का प्रतिशत कितना है, 60% है। दो तरीका है, पहले तो 500 का हम 60% निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, लड़कों की संख्या आएगा, और जो लड़कों की संख्या आएगा उसमें 500 में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो लड़कियों की संख्या आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि लड़कों का प्रतिशत अगर 60% है तो लड़कियों का प्रतिशत कितना होगा, 40 होगा। 100 में 60 अगर लड़के हैं तो लड़कियां कितनी होंगी, 40 होंगी ना। तो 500 का 40% निकाल लेंगे तो क्या होगा, लड़कियों की संख्या होगा। दो तरीका है, दोनों तरीका से हल कर देते हैं। यहाँ लिखेंगे लड़कों की संख्या क्या लिखेंगे, लड़कों की संख्या क्या होगा बताओ, 500 का 60%। तो 60% के लिए क्या लिखेंगे, बोलो 60/100। ये 0 से 0 कट गया, 2 यहाँ पर, 5 6 के 30 और 1 0, 300। लड़कों की संख्या कितनी आ गई, 300। तो लड़कियों की संख्या क्या होगा, 200 होगा। इसलिए लड़कियों की संख्या 500 में से 300 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, 200। ये हमारा आंसर है। दूसरा तरीका क्या है, देखो दूसरा तरीका कैसे करेंगे। यहाँ पर लड़कियों का प्रतिशत कितना आएगा, लड़कियों का प्रतिशत कितना आएगा, 40 आएगा ना। लड़कियों का प्रतिशत आ जाएगा 40, तो लड़कियों की संख्या कितना होगा, 500 का 40%। तो क्या करेंगे यहाँ पर, 500 गुने में 40/100। 2 0 से 0 कट गया, 5 6 के 20 और 1 0 लगा देंगे। इससे भी आसान है। आगे 200, चाहो तो ऐसे कर लो या फिर ऐसे कर लो। दूसरा सवाल है, राम को परीक्षा में 600 में से 420 अंक प्राप्त हुए, उसका प्रतिशत अंक ज्ञात कीजिए। राम को परीक्षा में 600 में से कितना मिला, 420। देखो 600 में से 420 मिला, तो ये पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किया। तो इसमें क्या करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला, अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो क्या होता है फॉर्मूला, प्राप्त अंक नीचे कुल अंक और गुणे में 100। देखो इसका फॉर्मूला होता है प्राप्त अंक मतलब प्राप्त अंक और बटे में कुल अंक, और गुणे में क्या करेंगे, 100। प्राप्तांक मतलब जो जितना नंबर आया और टोटल जितना नंबर है नीचे, और 100 से गुना कर देंगे। नंबर कितना प्राप्त किया है, 420, और कुल कितना है 600, और मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे, 100। 2 0 से 2 0 कट गया, 6 से 42 कितने बार बढ़ेगा, 6 7 42 और 1 0, 70%। कितना प्राप्त किया राम, 70%। ये हमारा आंसर है। तीसरा सवाल है, एक कक्षा में 80% छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। यदि 40 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या कितनी है। दोबारा बोल देता हूँ कि एक क्लास में 80% छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, पास हुए हैं। यदि 40 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, 40
छात्र पास हुए हैं, तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या कितनी है? देखो उत्तीर्ण छात्र का प्रतिशत कितना है बताओ? 80%। और कितने छात्र उत्तीर्ण हुए हैं? 40। तो हमें बताना है कि कुल छात्रों की संख्या कितनी है। देखो इसमें क्या करेंगे हम, कुल छात्रों की संख्या x मान लेंगे। क्या करेंगे? कुल छात्रों की संख्या इसमें x मान लेंगे और x का क्या निकालेंगे यहाँ पर? 80%। और फिर बराबर में क्या रखेंगे? 40। तो लिखेंगे यहाँ पर माना कि कुल छात्रों की संख्या बराबर x। अब क्या करेंगे बोलो? पास कितने हुए हैं? 80%। तो लिखेंगे x का 80% और पास हुए कितने हैं? 40। तो देखो x का मतलब गुना और 80% के लिए क्या लिखेंगे? 80 बटे में 100। अब देखो यहाँ पर 0 से 0 कट गया, यहाँ पर 2 चौके 8 और 2 पंजे 10। तो क्या आ गया हमारा? 4x बटे में 5 बराबर में 40। तो ये क्या होगा बताओ? 4x बराबर 5 का चिन्ह क्या है? भाग में है ना, इधर आएगा तो गुना में होगा। तो 4x बराबर क्या होगा? 40 गुने में 5। इसलिए x बराबर 40 गुने में 5 और बटे में क्या आएगा? 4। 4 दहाई 40 कट गया, 10 पंजे 50। 4 दिख रहा है। 4 दिख रहा है? अब भी मेरी दिख रहा है? हाँ। अब पूरा दिख रहा है? हाँ। चलो ठीक है। वो नहीं दिख रहा दोनों। देखो हम यहाँ पर इसको पता लगा सकते हैं कि आंसर हमारा गलत है या सही है। 50 का कितने छात्र पास हुए हैं? 40। तो अगर हम 50 का 80% निकाले तो कितना आना चाहिए? 40। तो 50 का 80% यहाँ निकाल कर चेक कर लो। 50 गुने 80 बटे 100। 0 से 0 कट गया दोनों। 5 अट्ठे 40। सही आंसर। ये सवाल जब दूंगा ना तो देखता हूँ, फिर मुझे पता लग जाएगा कि कौन पढ़ता है और कौन केवल बैठता है और कौन टाइम पास करता है, पता लग जाएगा। ये टाइम पास की बात की, आप समझाते तो पूरा एकदम अच्छे से समझ आता है, फिर पता नहीं क्या है। तो फिर उसके लिए कारण बताया हमने मैं कि क्या कारण है। प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, ऐसी बात नहीं है। कारण वही है ना, फिर सास बहू कब के सीरियल देखने लग जाते थे। नियम दीदी। अगला सवाल देख लो। अगला सवाल है, एक परीक्षा में 60% छात्र फेल हो गए। यदि 24 छात्र पास हुए हैं तो कुल छात्रों की संख्या बताइए। दोबारा सुन लो एक बार। एक परीक्षा में 60% छात्र फेल हो गए। यदि 24 छात्र पास हुए तो कुल छात्रों की संख्या बताइए। फेल कितने छात्र हुए? 60%। 60% छात्र फेल हो गए। चौबीस छात्र पास हुए। 24 छात्र पास हुए। क्या करना है हमें? क्या निकालना है इसमें? कुल छात्रों की संख्या बताइए। क्या करेंगे इसमें? कुल छात्रों की संख्या हम x मान लेंगे। कैसे करेंगे जरा समझ लो यहाँ पर। 60 छात्र कितने फेल हो गए? 60%। तो पास कितने हुए जरा बताना। 100 में 60% अगर फेल हो गए तो 100 में कितने प्रतिशत पास हुए होंगे? 40। यानी कि 40% छात्र पास हो गए। लिखेंगे माना कि कुल छात्रों की संख्या x है। क्या है? x माना कि कुल छात्रों की संख्या x है। अब लिखेंगे यहाँ पर पास हुए छात्रों का प्रतिशत
कितना होगा बताओ? 100 में से क्या करेंगे? माइनस कर देंगे ना 60, तो कितना आएगा? 40%। 40% छात्र पास हो गए हैं। किसका 40%? कुल छात्र का। कुल कितना है? x माना ना, तो x का 40% बराबर क्या? 24, क्योंकि 24 छात्र पास हुए हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर पास हुए छात्रों की संख्या, x का 40%, 40/100। और कितने छात्र पास हुए हैं बोलो यहाँ पर? 24 लिखते हैं यहाँ पर 24। तो देखो यहाँ पर कट जाएगा 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100। तो यहाँ क्या आ गया देखो? 2x बराबर ये 24 और ये 5 की जगह पर क्या होगा? गुना में हो जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पर बोलो? इसलिए x बराबर 24 गुने में 5 और इस 2 से भाग लग जाएगा। यहाँ पर 2 से कट जाएगा 24, कितने बार में? 12 बार में, और 12 पंजे 60। यानी कुल छात्रों की संख्या कितना हो गया? 60 हो गया। अब यहाँ पर देखो हमारा आंसर सही है या गलत है पता लगा लेंगे। कुल छात्र कितने हैं? 60 हैं। पास कितने छात्रों हैं? 24, और पास होने का प्रतिशत कितना है? 40। तो 60 का अगर हम 40% निकालेंगे तो 24 आना चाहिए। तो देखो यहाँ 60 का 40% निकालेंगे, 40/100। देखो 2 0 से 0 कट गया, 6 चौक 24। आंसर हमारा सही है। अगला सवाल है, किसी कक्षा में 75% छात्र गणित में पास हुए। यदि 45 छात्र पास हुए तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? पास हुए छात्रों का प्रतिशत। कितना है? 75%। और संख्या कितनी है? पास हुए छात्रों की संख्या। अब क्या करना है हमें इसमें? छात्रों की संख्या बतानी है। क्या कर लेंगे? x मान लेंगे। लिखेंगे यहाँ पर माना कि छात्रों की कुल संख्या, माना कि छात्रों की संख्या बराबर x। अब देखो पास कितने हुए? 75%। और पास होने की संख्या कितनी है? 45 है। तो क्या करेंगे? लिखेंगे x का 75% बराबर 45। x गुने 75/100 और बराबर में क्या लिखेंगे? 45। कट जाएगा ये, किससे कटेगा ये? 5 से कट जाएगा कितने बार में? तो 25 से काटो, 25 दिया 75 और 25 चौके 100। तो क्या गया हमारा बोलो? x बराबर ये 45, ये चारों उधर जाएगा तो क्या होगा? गुने में x बराबर 45 गुने में 4 और बटे में क्या आ जाएगा? 3। 15 दिया 45, अब क्या आ गया? 15 चौके 60। यानी कुल छात्रों की संख्या कितनी है? 60 है। 60 का अगर 75% निकालोगे तो 45 आना चाहिए। देखो निकाल कर यहाँ पर 60 का 75%, 1 0 से 0 कट गया। यहाँ पर 2 पंजे 10, 2 दिया 6 और ये 5 से कट गया 15 12 75, तो 15 दिया 45। आंसर हमारा सही है। अगला सवाल है, एक परीक्षा में 200 छात्रों में से 160 छात्र पास हुए, फेल होने वाले छात्रों का प्रतिशत बताएं। तो यहाँ लिखेंगे कुल छात्रों की संख्या। कुल छात्र कितने हैं? 200। पास हुए छात्र कितने हैं? 160। हमें क्या बताना है? फेल होने वाले छात्रों का प्रतिशत बताना है। जो बच्चे फेल हो गए हैं उसका प्रतिशत हमें बताना है। कुल छात्र 200 और पास हुए छात्र 160 है, तो फेल कितने छात्र हो गए? फेल कितने छात्र हो गए बताओ? 40। गुड। लिखेंगे यहाँ पर फेल हुए छात्र, माइनस कर देंगे कितना? 40। अब इसका हमें प्रतिशत बता देना है।
तो लिखेंगे यहाँ पर, इसलिए फेल हुए छात्रों का प्रतिशत तो क्या करेंगे यहाँ पर, जो फेल हुए हैं छात्र उनकी संख्या लिखेंगे ऊपर 40 और नीचे कुल छात्र कितने हैं टोटल 200, तो लिखेंगे यहाँ पर 200 और 100 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई। अब देखो यहाँ 20 से 20 कट गया और 2 से 40 कट गया 20 बार में, तो क्या आ गया हमारा 20%। यानी फेल हुए छात्रों का प्रतिशत कितना है 20%। तो हमारा आंसर सही है गलत है हम चेक कर सकते हैं। कुल छात्र हैं 200 और फेल कितने हैं 20%। तो 200 का अगर हम 20% निकालेंगे तो क्या आना चाहिए यहाँ पर 40 आएगा ना फेल हुए छात्र। तो देखो 200 का 20% निकालो यहाँ पर, 200 का 20% यानी 20 बटे में 100, 200 गुना 20 बटे 100, तो देखो 2 कट गया 20 गुनी 40 आ गया, हमारा आंसर सही है। ठीक है, अगला सवाल है, एक कक्षा में 40 छात्र हैं, यदि 25% छात्र अनुपस्थित थे तो परीक्षा में उपस्थित छात्रों की संख्या कितनी थी? कुल छात्र हैं 40, कितने 40, अनुपस्थित छात्र कितने हैं 25%। अनुपस्थित छात्र कितने हैं 25%। हमें बताना क्या है इसमें कि परीक्षा में कितने छात्र उपस्थित थे, प्रतिशत नहीं बताना, छात्रों की संख्या बताना है कितने छात्र उपस्थित थे। तो क्या करेंगे इसमें, देखो यहाँ पर अनुपस्थित छात्र 25%, यानी कि 25% छात्र नहीं आए थे पेपर देने, तो कितने प्रतिशत छात्र आए थे, कितने उपस्थित थे, उनका प्रतिशत क्या होगा आने का, 100 में से माइनस कर देंगे, यानी कि 75% छात्र उपस्थित थे। तो लिखेंगे यहाँ पर कि उपस्थित छात्र छात्रों का प्रतिशत सौ में से क्या करेंगे 25 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 75%, यानी कि 75% छात्र आए थे पेपर देने उपस्थित थे। अब क्या करेंगे, कुल छात्र 40 हैं तो 40 का हम 75% निकाल लेंगे तो आ जाएगा छात्रों की संख्या जो प्रेजेंट थे उपस्थित थे। तो लिखेंगे यहाँ पर, इसलिए उपस्थित छात्रों की संख्या बराबर 40 का 75%। तो 40 गुना 75 बटे 100 आ जाएगा, काटेंगे इसको, 25 दिया 75 और 25 छोटे 100, 4 में कट जाएगा ना 100, 4 से कट जाएगा ये 40, 10 बार में 10 दिया 30, यानी 30 छात्र उपस्थित थे, 40 में से 30 छात्र पेपर देने आए थे। अगला सवाल है, अंतिम सवाल है, किसी कक्षा के 60% छात्र हिंदी में पास हुए, यदि हिंदी में फेल हुए छात्र 20 है तो कुल छात्र कितने हैं? हिंदी में पास हुए छात्र फेल हुए छात्रों की संख्या कितनी है? फेल हुए छात्रों की संख्या 20 है। तो हमें बताना है कि कुल छात्रों की संख्या कितनी है। क्या करेंगे इसमें, मान लेंगे, माना कि कुल छात्रों की संख्या 1 है, पास हुए छात्रों का प्रतिशत 60% है, तो फेल हुए छात्रों का प्रतिशत कितना होगा 40% होगा, 100 में से माइनस कर देंगे, और फेल हुए छात्रों की संख्या कितनी है 20 है। तो माना कि कुल छात्रों की संख्या 1 है और क्या करेंगे यहाँ पर 1 का 40% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 20। तो लिखेंगे यहाँ पर, माना कि कुल छात्रों की संख्या
x मान लिया, और यहाँ पर फेल हुए छात्र का प्रतिशत, फेल हुए छात्र का प्रतिशत क्या होगा? 100 में से माइनस करेंगे 7, क्या होगा? 40%। और फेल हुए छात्रों की संख्या यहाँ कितना दिया है? 20 दिया है। तो क्या करेंगे यहाँ पर? कुल छात्र का 40% निकालेंगे तो क्या आएगा? 20 आएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर, इसलिए x का 40% बराबर कितना आएगा? 20 आएगा। तो x गुने में 40 बटे में 100 और बराबर में क्या आएगा? 20। देखो ये 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100। तो क्या आ गया यहाँ पर? 2x बटे में क्या है? 5 बराबर में 20। तो क्या होगा यहाँ? 2x बराबर 20, 5 यहाँ पर डिवाइड में है, भाग में है, तो मल्टीप्लाइंग हो जाएगा यहाँ पर। इसलिए x बराबर 20 गुने में 5, 2 और x के बीच में गुना का चिन्ह है, इधर आएगा तो क्या होगा? भाग में, नीचे आ जाएगा 2, 2 दहाई 20 और 10 से गुना करेंगे 5 में, 10 पंजे 50। क्या आ गया हमारा? 50। यानी कुल छात्रों की संख्या कितना आ गया हमारे पास? 50। कुल छात्रों की संख्या 50।